नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर और राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत मित्रों अपनी चर्चा जारी थी राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों पर। एक महत्वपूर्ण अध्याय है राजस्थान के किसान आंदोलन, जिनके बारे में अपने को एक एक बात पता होनी चाहिए। मित्रों, राजस्थान किसान आंदोलन जो है, ये राजस्थान किसान आंदोलन पहले अपन ने मेवाड़ क्षेत्र में देखे, बिजोलिया सबसे प्रमुख, उसके बाद हाड़ौती में बरड़ किसान आंदोलन देखा, बेंगू किसान आंदोलन देखा, इसके अलावा अपन ने मेवात किसान आंदोलन देखा और मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन जो वे थे उन पर अपन ने चर्चा की थी। आज मित्रों अपन चर्चा करते हैं जयपुर के प्रमुख किसान आंदोलन। देखिएगा, जयपुर रियासत के अधीन कौन कौन से किसान आंदोलन होते हैं, उन किसान आंदोलनों पर आज अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, यानी जयपुर किसान आंदोलन। और ये जो जयपुर किसान आंदोलन है दोस्तों, इन जयपुर किसान आंदोलन के अंतर्गत अपन 4 प्रमुख आंदोलन पढ़ने वाले हैं। उनमें से 3 तो केवल आप नाम याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा, और एक जो महत्वपूर्ण आंदोलन है शेखावाटी, उसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, जयपुर रियासत में अगर मैं आपको बात करूं तो आपको पता होना चाहिए जयपुर जो रियासत है, जयपुर रियासत के अंतर्गत किसान आंदोलन, ये जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, बताओ कौन सी रियासत थी, जयपुर रियासत थी। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। मित्रों, जयपुर के किसान आंदोलन को अपने को 4 भागों में बांटना है। एक किसान आंदोलन हुआ था मित्रों, ध्यान रखना, तोरावटी किसान आंदोलन। बताओ कौन सा किसान आंदोलन है, तोरावटी किसान आंदोलन। तोरावटी किसान आंदोलन, और ये कोई ज्यादा बड़ा किसान आंदोलन था नहीं, इतना ही ध्यान रख लेना कि तोरावटी किसान आंदोलन किसके अंतर्गत आता था, जयपुर के अंतर्गत आया था। मित्रों, तोरावटी के अलावा नंबर 2 पर अपने को ध्यान रखना है, जयपुर रियासत के अंतर्गत जो किसान आंदोलन है, इनमें जो नंबर 2 का किसान आंदोलन था वो था हिंडोन। और हिंडोन बताओ कहां पर आता था, उस समय करौली में आता था। हिंडोन करौली, ये हिंडोन करौली किसान आंदोलन भी बताओ किसके अंतर्गत आया था, जयपुर के अंतर्गत आया था। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हिंडोन करौली का किसान आंदोलन भी इसी किसान आंदोलन के अंतर्गत था। नंबर 1 पर हो गया, नंबर 2 पर और नंबर 3 पर मित्रों ध्यान रखिएगा, सेका अपने नंबर 3 का जो किसान आंदोलन था वो था उनियारा आंदोलन। बताओ कौन सा किसान आंदोलन है, उनियारा। वर्तमान में बताओ कहां पर पड़ता है, टोंक। और ये कोई किसान आंदोलन नहीं था, ये एक साधारण आंदोलन था, ये उनियारा टोंक आंदोलन। इनके बारे में ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना कि ये उनियारा टोंक आंदोलन जो हुआ था, ये हुआ था 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में बेरवा जाति के किसानों, बेरवा जाति के लोगों द्वारा किया गया। बताओ कौन सी जाति के लोगों द्वारा, बेरवा जाति के लोगों द्वारा। और ये क्यों किया गया, नागरिक असमानता के विरोध में। बताओ किसके विरोध में किया गया, नागरिक असमानता के विरोध में। बताओ नागरिक असमानता के विरोध में कौन सा किसान आंदोलन किया गया था, ये किया गया था जयपुर अपने उनियारा का। उनियारा कहां पड़ता है, टोंक का किसान आंदोलन। ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है। मित्रों, सीधा सा है, जयपुर रियासत के अधीन जो सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, वो शेखावाटी के आंदोलन की होती है। 3 भी अपने को याद रखना। मान लीजिए ऐसा प्रश्न पूछ ले कि उपरोक्त में से कौन सा आंदोलन जयपुर के अंतर्गत या जयपुर रियासत के अंतर्गत नहीं था तो ध्यान रखना, एक तो तोरावटी, एक था हिंडोन करौली और एक था उनियारा टोंक। और उनियारा टोंक का कब हुआ था, 1945 में। नागरिक असमानता आंदोलन राजस्थान में किस स्थान पर हुआ, उनियारा में हुआ। कहां पर, टोंक में। कौन सी जाति के द्वारा, बेरवा जाति के द्वारा। ये तो साधारण बातें हैं और कहीं पर आपको ज्यादा इनका योगदान भी उल्लेखित नहीं मिलेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जयपुर रियासत के अंतर्गत जो किसान आंदोलन होता है वो होता है शेखावाटी किसान आंदोलन। तो मित्रों, अपन सीधा मुद्दे पर आते हैं और अपन शुरुआत करते हैं कौन से किसान आंदोलन की, शेखावाटी किसान आंदोलन। देखिएगा, शेखावाटी किसान आंदोलन।
महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और अपने शेखावाटी किसान आंदोलन घटनाक्रम भी इसमें कई महत्वपूर्ण है जो अपने को पता तो होने ही होने चाहिए। मित्रों, शेखावाटी किसान आंदोलन में देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो शेखावाटी, ये इसको शेखावाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर कछावा वंश की शेखावत शाखा, कछावा राजवंश की शेखावत शाखा, कछावा राजवंश की शेखावत शाखा ने शासन किया। बताओ, शेखावत शाखा ने क्या किया था? शेखावत शाखा ने शासन किया, और शेखावत शाखा के शासन के कारण इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? शेखावाटी का क्षेत्र कहा जाता है। राव शेखा, जिन्होंने मित्रों शेखावत वंश की स्थापना की, और शेखावतों की यहां पर निवास के कारण ही इस स्थान को, शेखावतों के राजवंश के कारण ही इस स्थान को बताओ क्या कहा जाता है? शेखावाटी कहा जाता है। मित्रों, अगला बिंदु, आंदोलन के समय शासक शेखावाटी यानी मुख्य रूप से बताओ कौन सा स्थान आता है? सीकर में। शेखावाटी किसान आंदोलन भी दो भागों में बंटा हुआ था। शेखावाटी किसान आंदोलन को भी अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। शेखावाटी जो है ये जयपुर रियासत का एक परगना था, या जयपुर रियासत के अधीन ही आता था। मित्रों, इसको अपन दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक है सीकर और एक स्थान कहलाता है पंचपाने। बताओ, एक स्थान क्या कहलाता है? पंचपाने, और एक है सीकर। पंचपाने का अर्थ क्या होता है? 5 क्षेत्रों को पंचपाने कहा जाता है। और ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखना, एक है मंडावा, मंडावा पड़ता है झुंझुनू में। एक है डुंडलोद, जहां पर एकमात्र गद्दों का अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, डुंडलोद। नंबर 3 पर है बिसाऊ, नंबर 3 पर बताओ क्या है? बिसाऊ। नंबर 4 पर मलसीसर, बताओ नंबर 4 पर क्या है? मलसीसर। और नंबर 5 पर नवलगढ़। बताओ नंबर 5 पर है नवलगढ़। और ये पांचों के पांचों स्थान बताओ कहां पर पड़ते हैं? झुंझुनू में पड़ते हैं। तो पंचपाने यानी मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ, मलसीसर, नवलगढ़, इन क्षेत्रों में भी शेखावाटी में आंदोलन हुआ। और एक मुख्य रूप से बताओ कौन सा किसान आंदोलन था? सीकर का किसान आंदोलन। बताओ कहां का किसान आंदोलन है? सीकर का किसान आंदोलन। और मित्रों, ध्यान रखना, आंदोलन के समय, इस सीकर किसान आंदोलन के समय सीकर का राजा कौन था? आंदोलन के समय यहाँ का शासक कौन था? तो आंदोलन के समय यहाँ का शासक हो जाएगा राव राजा कल्याण सिंह। आंदोलन के समय शासक, आंदोलन के समय बताओ शासक कौन था? तो ये हो जाएगा मित्रों राव राजा कल्याण सिंह। बताओ कौन हो जाएंगे? राव राजा। और राव राजा का नाम बताओ कौन सा सिंह था? कल्याण सिंह था। ये कुछ बातें अपने को साधारण रूप से देखनी है। अब देखेंगे ये शेखावाटी क्षेत्र का आंदोलन क्यों हुआ था, इस आंदोलन के कारण क्या थे, और इस आंदोलन में कौन कौन से घटनाक्रम अपने को देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले शेखावाटी आंदोलन की मूलभूत बातें अपने को पता होनी चाहिए। इस क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र जो है, इसे शेखावाटी क्यों कहते? क्योंकि शेखावत शाखा ने यहां पर शासन किया था। शेखावत शाखा कछवा राजवंश की एक शाखा थी। शेखावाटी आंदोलन को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। हालांकि जो मुख्य आंदोलन था वो सीकर में ही हुआ था, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि पंचपाने में कौन कौन से स्थान शामिल होते हैं, तो मंडावा, डुंडलोद, इसके अलावा बिसाऊ, मलसीसर और नवलगढ़, ये पांचों स्थान जो है अपने सीकर में पड़ते हैं, झुंझुनू में पड़ते हैं। और इन पांचों स्थानों को क्या कहा जाता है? पंचपाने कहा जाता है। तो मित्रों, ये तो शेखावाटी किसान आंदोलन का साधारण परिचय था। अब शेखावाटी यानी सीकर किसान आंदोलन के कारण क्या थे? सीकर किसान आंदोलन के बताओ कारण क्या थे? क्योंकि सबसे पहले अपन सीकर किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं शेखावाटी में, पंचपानों का बाद में देखेंगे, और पंचपानों में कोई ज्यादा आंदोलन हुआ नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुआ था वो था सीकर किसान आंदोलन। मित्रों, आंदोलन के कारण क्या रहे थे? आंदोलन का नेतृत्व किस किसने किया? पहले तो वो साधारण बातें अपन पढ़ेंगे।
मित्रों कारण किसानों का आंदोलन है तो स्वाभाविक बात है कि समस्याएं भी किसानों की समस्याएं थी। किसानों के सामने समस्याएं कौन कौन सी थी? उनमें से एक तो था लगान। सीधा सा है, कोई सा भी आंदोलन पढ़ेंगे तो लगान। नंबर 2 जरीब में बदलाव। बताओ किस में बदलाव है? जरीब में बदलाव। अब आप कहेंगे जरीब में बदलाव क्या हो गया? जरीब में बदलाव का अर्थ क्या है मित्रों? जरीब जो पहले 165 फीट की हुआ करती थी, 165 फीट के स्थान पर 165 फीट के स्थान पर 165 फीट के स्थान पर 82.5 फीट जरीब करना। स्थान पर 82.5 फीट जरीब करना। 82.5 फीट बताओ क्या करना? जरीब करना। ये अपने को ध्यान रखना है, जरीब में बदलाव। आप कहेंगे क्या है, क्या रामकथा बता रहे हो गुरुजी, क्या होता बताओ कुछ इसके बारे में। मित्रों जरीब का अर्थ होता है भूमि मापन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जरीब का। पहले शेखावाटी क्षेत्र में क्या होता था कि 165 जरीब अगर होगी तो 1 बीघा जमीन होगी। बताओ 165 जरीब की 1 बीघा जमीन होगी। अब जरीब को घटा करके 82.5 कर दिया, अर्थात 82.5 जरीब के ऊपर 1 बीघा हो जाएगा। तो बताओ जिस किसान के पास में 20 बीघा जमीन थी, अब उस किसान की जमीन कितनी हो गई? 40 बीघा हो गई। हालांकि जमीन तो इतनी है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कितनी हो गई? वो 40 बीघा हो गई, क्योंकि पहले 165 जरीब के ऊपर 1 बीघा होता था और अब 82.5 जरीब के ऊपर 1 बीघा हो रहा है। यानी किसानों की जमीन बीघों में दुगुनी हो गई। अब बीघों में जब जमीन दुगुनी हो गई तो कर भी बताओ क्या होगा? हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। और भाई बीघोड़ी कर लिया जाता कि भाई 1 बीघे पर 5 रुपए का कर है, 10 रुपए का जो भी राशि थी वो कर लिया जाता था। तो पहले बीघे कम होते थे और अब बीघों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। जब जरीब कम कर दी, बीघे बढ़ गए, बीघे बढ़ गए तो कर बढ़ गया, कर बढ़ गए तो किसान दुखी हो गए, और किसान दुखी हो गए तो किसानों ने बताओ क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। तो दूसरा कारण था जरीब में क्या कर देना? बदलाव कर देना। नंबर 1 लगान, नंबर 2 जरीब में बदलाव, नंबर 3 इजाफा कर लगा देना। बताओ नंबर 3 शेखावाटी या सीकर किसान आंदोलन का क्या था? इजाफा कर लगा देना। और इजाफा कर का अर्थ क्या है मित्रों? प्रति बीघा 2 आना अतिरिक्त कर लगाना। प्रति बीघा बताओ, प्रति बीघा 2 आना अतिरिक्त कर लगाना। प्रति बीघा 2 आना अतिरिक्त बताओ क्या लगाना? अतिरिक्त करे लगाना। मित्रों ध्यान रखना, 2 आना अतिरिक्त कर लगाना बताओ कौन सा कर कहलाता है? इजाफा कर कहलाता है। और मित्रों एक कारण था जकात। बताओ एक कारण कौन सा कर था? जकात कर। जकात कर क्या होता है? अगर किसान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मान लीजिए कोई किसान है वो झुंझुनू से फसल को बेचने के लिए सीकर जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसान फसल बेचने जाएगा तो उसे कर वसूला जाएगा। या किसी दूसरे स्थान से किसान ने अपने खेत में अच्छी किस्म का बीज बोने के लिए लेकर आएगा तो भी उससे कर वसूला जाएगा। अर्थात इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसान जहां पर अनाज उत्पन्न कर रहा है वहीं पर बेचे। अगर वहां पर बेचेगा तो वहां पर जो खरीदार आएंगे, जो भी खरीदार आएंगे वो मन मर्जी करेंगे, क्योंकि किसान बाहर तो जा नहीं सकता। अरे भाई आप सरल सा समझ लो, ये मान लीजिए कोई एक्स गांव है। अब एक्स गांव का किसान वाई गांव में जाकर के अपनी फसल बेचेगा तो उसको कर देना पड़ेगा। उस कर को बताओ अपन कौन सा कर कहते थे? जकात कर कहते थे। अब क्या करेगा किसान? इस कर से बचने के लिए, जकात कर से बचने के लिए अपनी फसल को अपने ही गांव में बेचेगा। और इस किसान के एक्स गांव में फसल खरीदने के लिए जो व्यक्ति आएगा उसको पता है कि किसान को यहां पर फसल बेचनी है तो वो मेरे मुताबिक बेचेगा। यानी फसल के दाम अगर कम भी दिए जा रहे हैं किसान को तो वो जकात कर से बचने के लिए मजबूरी में कम दामों में अपने फसल को अपने ही गांव में बेचने के लिए मजबूर हो जाता। अथवा
अब यही किसान मान लीजिए कहीं दूसरी जगह से बीज भी खरीद करके ला रहा है तो भी इसे कर देना पड़ेगा। किसानों के ऊपर एक प्रकार से अंकुश लगा दिया गया था मित्रों। उस अंकुश को बताओ, उस अंकुश को किस कर के माध्यम से बताया गया था? जकात कर के माध्यम से बताया गया था, ध्यान रखिएगा। तो जकात कर, इजाफा कर, जरीप में बदलाव, लगान, भूमि बंदोबस्त, बढ़ावा, भू राजस्व इत्यादि कारणों के कारण मजबूर होकर के किसानों को बताओ क्या करना पड़ता है? आंदोलन करना पड़ता है। और कौन से क्षेत्र में करना पड़ता है? सीकर क्षेत्र में करना पड़ता है। यहां पर एक बात और अपने को ध्यान रखनी है कि आंदोलन के समय सीकर शासक कौन है? आंदोलन के समय अगर आपसे पूछा जाए कि सीकर का शासक कौन था तो आपको ध्यान रखना राव राजा कल्याण सिंह। बताओ, राव राजा कल्याण सिंह यहाँ के स्थानीय शासक का बताओ क्या था, नाम था? राव राजा कल्याण सिंह। आंदोलन के कारण आपने देखे शेखावाटी क्षेत्र में क्यों आंदोलन हुआ, ये तो इस आंदोलन का साधारण बताओ क्या था, परिचय था। अब आंदोलन में क्या क्या होता है, कौन कौन से घटनाक्रम होते हैं, उनको देखेंगे। आंदोलन क्यों हुआ, इसके कारण आप सबको अच्छे से समझ में आने चाहिए। इजाफा कर क्या है, जकात कर क्या है, जरीप में बदलाव क्या है, यहां तक की रामकथा बताओ सबको अच्छे से क्लियर है क्या? अरे भाई, यहां तक की कहानी तो सबके खोपड़े में बैठी होगी। अब देखो मित्रों, आगे होता क्या है इस आंदोलन का। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्तत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो मित्रों नेताओं की तो कोई कमी नहीं है। राजस्थान के गली गली गांव गांव में नेता है, लेकिन इस आंदोलन के नेतृत्व में 4 प्रमुख नाम आएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, इस शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो ये ध्यान रखना। आंदोलन पहली बात तो 1922 से लगा करके 1935 तक चलता है। बताओ, सीकर का किसान आंदोलन जो था 1922 में शुरू हुआ और 1935 तक चला था। यहां तक की कुछ बातें बताओ अपने को क्लियर है क्या सबको? यहां तक की सारी कथाएं क्लियर है क्या? हां, क्लियर है। दोस्तों देखना, होता क्या है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? मित्रों, किया जाता है एक तो अपने हरलाल सिंह खरवा। बताओ, इस किसान आंदोलन का नेता कौन कौन था? कई नेता आए थे, हरलाल सिंह खरवा थे, हरलाल सिंह खरवा। इसके अलावा थे अपने, ध्यान रखना, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी के अलावा मित्रों ध्यान रखना अपने हरि नारायण ब्रह्मचारी, हरि नारायण ब्रह्मचारी, हरि नारायण ब्रह्मचारी। और इसके अलावा ताड़केश्वर शर्मा, ताड़केश्वरे शर्मा। और भी कई नाम थे, ताड़केश्वर शर्मा है। भरतपुर के ठाकुर देशराज है, ठाकुर देशराज, ठाकुरे देशराज, ये भी भरतपुर के हैं। चिड़ावा का मास्टर प्यारेलाल गुप्ता भी है। ऐसे कई नाम आपके सामने आएंगे, लेकिन ये 4-5 नाम अपने को विशिष्ट याद रखने हैं। मित्रों, आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1922 में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। जैसे ही 1922 में आंदोलन की शुरुआत होती है मित्रों, ये सारे के सारे व्यक्ति मित्रों 1922 के पश्चात 1925 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1925 ईस्वी में ये सारे के सारे जयपुर जाते हैं। और जयपुर उस समय राजस्व अधिकारी था जिसका नाम था R.I. गैलेसी। बताओ, जयपुर में एक अधिकारी था, उसका नाम था गैलेसी। और ये गैलेसी जो है मित्रों राजस्व अधिकारी, यानी महकमा एक खास का अधिकारी। महकमा एक खास क्या होता है? महकमा एक खास हर रियासत में मित्रों एक राजस्व का रिकॉर्ड रखने वाला एक विभाग हुआ करता था, जिसको अपन बताओ किस नाम से जानते थे? महकमा एक खास के नाम से जानते थे। बताओ, दोबारा से देखो भाई, शेखावाटी किसान आंदोलन मित्रों 1922 में शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होने का कारण क्या था, कार्य क्या था, कारण देखा। उसके बाद आंदोलन के समय राजा कौन था, ये बातें देखी।
आंदोलन के नेता सभी मिलकर के जयपुर जाते हैं। आप कहेंगे जयपुर क्यों जाते हैं? क्योंकि मित्रों सीकर कोई रियासत नहीं थी। सीकर किस रियासत के अधीन आती थी? जयपुर रियासत के अधीन आती थी। भाई अपन बिजोलिया जब आंदोलन पढ़ा था अपने, तब मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया के किसान मेवाड़ के महाराणा से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, मेवाड़ के राजस्व अधिकारी से बात करेंगे। उसी प्रकार सीकर कोई अलग से रियासत थोड़ी थी। सीकर तो जयपुर रियासत का ही एक ठिकाना था, और जयपुर रियासत का ठिकाना था। सीकर में जब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ये सारे के सारे नेता जयपुर जाते हैं। बताओ कहां पर जाते हैं? जयपुर जाते हैं। और जयपुर में राजस्व अधिकारी जिसका नाम था गैलेसी, आप याद रख लेना, सैमसंग गैलेक्सी। बताओ सैमसंग गैलेक्सी यानी गैलेसी राजस्व अधिकारी था। और ये महकमा ए खास क्या होता है? राजस्व का रिकॉर्ड रखने वाला जो विभाग हुआ करता था। जैसे वर्तमान में राजस्व मंडल होता है, उसी प्रकार पहले महकमा ए खास होता था। उसके अधिकारी से बातचीत की, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। समस्याओं का क्या नहीं हुआ? समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं निकला। और अब जब समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो क्या किया जाएगा? आंदोलन को तेज किया जाएगा। आंदोलन को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। मित्रों देखना, राम नारायण जी चौधरी साहब क्या करते हैं? राम नारायण चौधरी और हरि नारायण ब्रह्मचारी। राम नारायण चौधरी को देख लो। राम नारायण चौधरी जी जो है मित्रों, इनको शेखावाटी में, यहां पर ध्यान रखना, राव राजा कल्याणमल ने सीकर आने पर प्रतिबंध लगाया। राव राजा कल्याणमल ने शेखावाटी में आने पर प्रतिबंध लगाया। शेखावाटी में आने पर बताओ क्या लगाया? शेखावाटी में आने पर मित्रों प्रतिबंध लगाया। बताओ शेखावाटी में आने पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया शेखावाटी में आने पर प्रतिबंध? क्योंकि रामनारायण चौधरी जी आएंगे तो पहले से मामला गर्म है और मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए रामनारायण चौधरी को नहीं आने दिया। रामनारायण चौधरी को छोटे मोटे नेता तो थे नहीं, रामनारायण चौधरी को शेखावाटी में नहीं आने देंगे तो क्या होगा? इन्होंने मित्रों लंदन के अखबार डेली हेराल्ड्स, लंदन के समाचार पत्र या अखबार, लंदन के अखबार डेली हेराल्ड्स। बताओ अखबार का नाम क्या था? डेली हेराल्ड। डेली हेराल्ड में शेखावाटी किसान आंदोलन का लेख प्रकाशित करवाया। बताओ लेख क्या करवाया? प्रकाशित करवाया। किस आंदोलन में, कहां पर करवाया था? अब सीकर तो रामनारायण जी चौधरी जा नहीं सकते, सीकर नहीं जा सकते तो इस आंदोलन को किस प्रकार से आग दी जा सके, इस आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि लंदन का एक समाचार पत्र जिसका नाम था डेली हेराल्ड। आप सोच रहे होंगे कि डेली हेराल्ड में समाचार पत्र में खबर आने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अरे भाई, लंदन में जब खबर आ रही है तो लंदन का अंग्रेज अधिकारी जो है वो हरकत में आ जाएंगे। हरकत में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि मान लीजिए आज भारत में बीजेपी की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस का काम क्या है? मान लीजिए भारत कहीं पर, विदेश में भी कहीं पर भारत काम कर रहा है। आज मान लो कि भारतीय नागरिक के ऊपर कहीं अमेरिका में किसी प्रकार की गलत बातें होती या गलत अत्याचार होता है, तो भारत की जो भी सत्ताधारी दल है
उसका जो विपक्षी दल है वो बताओ सरकार को निशाना साधेगा कि नहीं साधेगा कि क्या कर रही है, हमारे लोग अमेरिका में मारे जा रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है। उसी प्रकार इंग्लैंड में जब ये खबर छपेगी कि किसानों के ऊपर तो अन्याय हो रहा है और किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा है, भारत में सरकार किसकी है? अंग्रेजों की सरकार है। भाई भारत उस समय किसके गुलाम था? अंग्रेजों के। तो जो अंग्रेजी सरकार है उसकी विपक्षी पार्टी बताओ सरकार से सवाल खड़े करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। और जब करेगी तो सरकार को कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। मित्रों, इस डेली हेराल्ड में समाचार पत्र प्रकाशित होने के पश्चात लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स बताओ, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज, शेखावाटी किसान आंदोलन की, शेखावाटी किसान आंदोलन की, शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज पैट्रिक लॉरेंस ने उठाई। बताओ किसने उठाई थी? पैट्रिक लॉरेंस ने उठाई। हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस ने उठाई। यहां तक की जानकारी अपने को एक बार इस किसान आंदोलन के बारे में होनी चाहिए। किसान आंदोलन 1925 में, और ये आवाज जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में कब उठी थी, ये तिथि भी याद रखना, 1925 में शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज हाउस ऑफ कॉमन्स। आप पूछेंगे ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? मित्रों, जिस प्रकार अपने भारत में लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन, जिस प्रकार उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा हो गया, उसी प्रकार लंदन में भी दो ही है, लोकसभा राज्यसभा नहीं होकर के वहां पर कहते हैं कि अपर हाउस कॉमन हाउस, अपर हाउस कॉमन हाउस। तो कॉमन हाउस यानी राज्यसभा लोकसभा की तरह लंदन में भी एक संसद है जिसको कहते हैं कॉमन हाउस है। उस लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मित्रों ध्यान रखिएगा किस किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दी, तो वो थी शेखावाटी किसान आंदोलन। किसके कारण दी? रामनारायण चौधरी के कारण। कब दी? 1925 में। किसने आवाज उठाई? पैट्रिक लॉरेंस ने। कौन से समाचार पत्र में? डेली हेराल्ड। अब जब इतनी बात हो गई कि लंदन के कॉमन ऑफ हाउस में, लंदन की लोकसभा में ये बातें उठी, तो लंदन के जो भी प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, वो यहां भारतीय सरकार से बात करते हैं। बोला आपके राज्य के अंदर, आप भारत के अंदर एक जयपुर राज्य है, जयपुर के अंदर एक सिक्कर ठिकाना, और उसमें ऐसी ऐसी बातें हो रही है, ये उचित नहीं है, वहां के किसानों को न्याय दिलाया जाए। यानी भारतीय सरकार का हस्तक्षेप हुआ, लेकिन फिर भी किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या से समाधान नहीं होता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, देखिएगा, धीरे धीरे समय बीता और अगला बिंदु ध्यान रखना, 15 या सीधा लिख सकते हैं, समय बीता धीरे धीरे, और समय बीतने के साथ साथ मित्रों ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1935 को सीधा लिख सकते हैं कि 15 मार्च 1935 ईस्वी को, 15 मार्च 1935 ईस्वी को किसानों एवं स्थानीय प्रशासन के बीच समझौता हुआ। स्थानीय प्रशासन के बीच में बताओ क्या हुआ था? समझौता हुआ। और समझौता हुआ तो समझौते के तहत किसानों के कर बताओ क्या कर दिए जाते हैं? समाप्त कर दिए जाते हैं। यानी जो अपना प्रमुख उद्देश्य था किसानों का, जो अपना कर कम करना, जो अपने इजाफा कर है उनको हटाना, उनमें सफलता कब मिलती है? 15 मार्च 1935 को। मित्रों, ये समझौते के कारण क्या थे?
समझौता क्यों हुआ था, समझौते के पीछे की कहानी क्या है, इस समझौते का कारण देखना, मेवाड़ सरकार के ऊपर दबाव क्यों, इस शेखावाटी सरकार पर दबाव क्यों आता है, इस समझौते के कारण देखिएगा मित्रों। समझौते का कारण क्या था, समझौते का कारण था, एक तो ध्यान रखना, एक तो था अपने क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन। क्षेत्रीय जाट महासभा, देखना क्षेत्रीय जाट महासभा, एक एक बिंदु पढ़ना है। क्षेत्रीय जाट महासभा, क्षेत्रीय जाट महासभा, इनका गठन होता है 1931 में, गठन 1931 में। प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन ये हुआ था 1933 में पलथाना सीकर में। बताओ पलथाना, और पलथाना कहां पर पड़ता है, सीकर में। नंबर दो पर मित्रों ध्यान रखिएगा, नंबर 2 पर बताओ पलथाना का यज्ञ आय, प्रजापति यज्ञ, प्रजापति यज्ञ, प्रजापति यज्ञ। और ये जो प्रजापति यज्ञ होता है, ये मित्रों बताइएगा प्रजापति यज्ञ कब होता है। ये प्रजापति यज्ञ मित्रों ये बड़ा महत्वपूर्ण यज्ञ था, और ये होता है जनवरी 1934 को। बताओ जनवरी 1934, देखना पूरा घटनाक्रम समझना, ये एक एक घटना आपके बड़े महत्वपूर्ण आएगी। 20 जनवरी 1934, 20 जनवरी 1934 बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज, ठाकुर देशराज द्वारा आयोजित, ठाकुर देशराज द्वारा आयोजित। बताओ इस यज्ञ का पुरोहित, अगर आपसे पूछा जाए कि यज्ञ का पुरोहित कौन था, तो यज्ञ का पुरोहित जो था उसका नाम था मित्रों खेमराज शर्मा। बताओ यज्ञ का पुरोहित जिसका नाम क्या था, खेमराज शर्मा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सहायक पुरोहित या यज्ञदान, यज्ञदान अथवा सहायक पुरोहित, अथवा सहायक पुरोहित, उनका नाम क्या था मित्रों, बताओ यज्ञदान अथवा सहायक पुरोहित। इनको छोड़िए, केवल ये ही याद रखिएगा। और तीसरा कारण था मित्रों अपने क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन हो गया। इसके अलावा 1918 चीड़ावा सेवा समिति का गठन, 1918 चीड़ावा सेवा समिति का गठन, चीड़ावा सेवा समिति का गठन। नेक्स्ट 1931 अमर सेवा, ये चलो ये आगे लिख लेंगे। इन सभी दबावों के कारण यहां के प्रशासन को झुकना पड़ा। आप कहेंगे ये क्या दबाव है, अरे मित्रों ये दबाव कम नहीं है। क्षेत्रीय जाट महासभा, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में जितने भी किसान आंदोलन थे उन सभी किसानों में सबसे ज्यादा जाट जाति के किसान थे, और जाट जाति के किसानों ने एक जाटों की सभा बनाई, और इस सभा ने मित्रों स्थानीय सरकार के ऊपर दबाव बनाया। फिर प्रजापति यज्ञ, ये क्या है प्रजापति यज्ञ मित्रों, इस यज्ञ का अर्थ यह है कि इस आंदोलन को गति देने के लिए का इस ठाकुर देशराज, भरतपुर का ठाकुर थे ये, ठाकुर देशराज यहां के नहीं थे। ठाकुर देशराज बताओ कहां के थे, भरतपुर के थे मित्रों। इन्होंने कहा कि अगर अपने को इस किसान आंदोलन को, इस प्रजापति यज्ञ पहली बात तो हुआ कहां पर था, ये ध्यान रखना, ये भी सीकर में ही हुआ था, पलथाना सीकर में हुआ था, ये भी प्रजापति यज्ञ भी सीकर में हुआ। इस यज्ञ में यह तय हुआ, इस ठाकुर देशराज ने कहा कि अगर अपन एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करेंगे
तो कई किसान यहां पर एक साथ एकत्रित होंगे, और जब कई किसान एक साथ एकत्रित होंगे तब यहीं से अपन किसानों में जन जागृति करेंगे और मैं इस सेकावाटी की किसान के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और यहां चिड़ावा क्षेत्र में यानी झुंझुनू के क्षेत्र में मित्रों लोगों में जन जागृति के लिए एक समिति बनी थी, चिड़ावा सेवा समिति। इन सभी कार्यों ने क्षेत्रीय जाट महासभा, चिड़ावा सेवा समिति और अपने प्रजापति यज्ञ, इन सभी की सहायता से मित्रों यहां की स्थानीय सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया, और दबाव बनाने के कारण 15 मार्च 1935 को किसान एवं प्रशासक के बीच में समझौता हुआ, जिसके तहत बताओ करों की क्या कर दी गई, समाप्ति कर दी गई। करों की बताओ क्या कर दी गई, समाप्ति कर दी गई। और करों की समाप्ति के साथ ही 15 मार्च 1935 को ये किसान आंदोलन बताओ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बताओ यहां तक का घटनाक्रम आप सबको अच्छे से क्लियर है क्या? यहां तक की सारी बातें अपने को एक बार पता होनी चाहिए। दोबारा समझ लो मित्रों, दोबारा से देख लो। अपन पढ़ रहे हैं जयपुर किसान आंदोलन। जयपुर किसान आंदोलन के दौरान मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझ लेना, कुछ छोटे मोटे घटनाक्रम अभी और पढ़ेंगे अपन, जैसे जयसिंहपुरा कांड है, खूड़ी कांड है, कुंदन नरसार है, ऐसी कई घटनाएं अपन और पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को अपन आज पढ़ रहे हैं जयपुर रियासत के अधीन होने वाले किसान आंदोलन, जिसमें से तोरावटी, हिंडोन, करौली और उनियारा टोंक ये नागरिक असमानता के विरोध में 1945 में हुआ था। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था वो सेकावाटी, ये अपने जयपुर रियासत के अधीन ही है, लिख सकते हैं सेकावाटी, ये जयपुर रियासत के अधीन, जयपुर रियासत के अधीन। बताओ कौन सी रियासत के अधीन है? जयपुर रियासत के अधीन। और यहां पर सेकावाटी किसान आंदोलन को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो है सिक्कर, एक तो है बताओ सिक्कर आंदोलन, और सिक्कर आंदोलन के समय यहां का राजा कौन था? कल्याणमल। और एक कहलाता पंचपाने किसान आंदोलन। पंचपाने का अर्थ होता 5 ऐसे स्थान है सेकावाटी के जिनको पंचपाने कहते हैं, मंडावा, डुंडलोद, बिसऊ, मलसीसर, नवलगढ़। अपन शुरुआत करते हैं सेकावाटी यानी सिक्कर किसान आंदोलन से। आंदोलन के कारण आपको समझ में आ गए, जकात कर, इजाफा कर, जरीफ में बदलाव, और आंदोलन के समय सिक्कर का शासक। अब मैंने आपको बताया आंदोलन के नेता कौन कौन थे। ये नेता किसानों की समस्याओं को लेकर के अपने महकमा एक खास के अधिकारी गैलेसी से 1925 में मिलते हैं, लेकिन गैलेसी के द्वारा किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। तो रामनारायण चौधरी जो है किसानों की मांगों को उठाने के लिए सेकावाटी क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन क्योंकि रामनारायण चौधरी जी कहां के निवासी थे? सिक्कर के निवासी थे। इन्होंने बिजोलिया, बेंगू किसानों की मांगों को उठाया, तो क्या वो सिक्कर के निवासी है और सिक्कर के किसानों की मांग नहीं उठाएंगे क्या? स्वाभाविक है, उठाएंगे मांगे, लेकिन इनके सिक्कर आने पर कल्याणमल ने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी। तो रामनारायण चौधरी ने मित्रों लंदन का एक समाचार पत्र डेली हेराल्ड में इस सेकावाटी किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित करवाई। डेली हेराल्ड में खबरें प्रकाशित होने के बाद लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मामले को उठाया गया पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा 1925 ईस्वी में, मित्रों ध्यान रखना। और उसके बाद में यहां पर सेकावाटी में कई छोटी मोटी संस्थाएं गठित हुई, जिनमें से क्षेत्रीय जाट महासभा, प्रजापति यज्ञ के अलावा चिड़ावा सेवा समिति, इन सभी के दबाव में आकर के, इन सभी संस्थाओं के दबाव में आकर के मित्रों ध्यान रखना 15 मार्च 1935 को किसानों एवं स्थानीय सरकार के बीच में एक समझौता हो जाता है, और समझौते के तहत ही मित्रों बताओ क्या हो जाता है? ये किसान आंदोलन बताओ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब जब किसान आंदोलन समाप्त हो गया तो यहां पर इस सेकावाटी किसान आंदोलन में कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती है। उन घटनाओं से भी कभी कभार सीधा प्रश्न आ जाता है। और घटनाएं क्या होती है? सीधा सा ध्यान रखना, 4-5 घटनाएं अपने को याद रखनी है। एक होता है सेकावाटी किसान आंदोलन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, हेडिंग लगा करके ध्यान रखना, कठराथल महिला सम्मेलन। बताओ कौन सा महिला सम्मेलन है? कठराथल महिला सम्मेलन। ये अलग से स्पेशली पॉइंट याद रखने हैं जो अपने सेकावाटी किसान आंदोलन से है। कठराथल महिला सम्मेलन कब होता है? 25 अप्रैल 1934 को। 25 अप्रैल 1934 25 अप्रैल 1934 को सेकावाटी में कठराथल महिला सम्मेलन। मित्रों सम्मेलन क्यों होता है? ध्यान रखिएगा, सम्मेलन होता है सियोट के
सीहोट सम्मेलन का कारण या से पहले सम्मेलन का स्थान ध्यान रख लो। स्थान कटरातल कहां पर पड़ता है? सीकर में पड़ता है। कटरातल पड़ता है सीकर में। कारण सीहोट के ठिकानेदार, सीकर में एक स्थान पड़ता है सीहोट, सीहोट पड़ता है सीकर में। सीहोट के ठिकानेदार मानसिंह के द्वारा, ठिकानेदार मानसिंह के द्वारा, मानसिंह द्वारा सत्याबास, 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 सत्याबास में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के साथ महिलाओं का अपमान करना। नेक्स्ट, 10,000 महिलाओं का सम्मेलन, 10,000 महिलाओं का सम्मेलन। नेक्स्ट, अध्यक्षता, अध्यक्ष किशोरी देवी, किशोरी देवी, ये हरलाल सिंह की पत्नी थी। हरलाल सिंह खरवा जो थे, हरलाल सिंह की पत्नी। नेक्स्ट, मुख्य वक्ता, मुख्य वक्ता उत्तमा देवी, मुख्य वक्ता उत्तमा देवी, भरतपुर ठाकुर देशराज की पत्नी, भरतपुर ठाकुर देशराज की पत्नी। नेक्स्ट, अन्य महिलाएं, अन्य महिला, नेक्स्ट, रूमा देवी, लक्ष्मी, रूमा देवी, लक्ष्मी, दुर्गावती, दुर्गावती, रुक्मा इत्यादि। ये कुछ बातें अपने को बताओ किसके बारे में याद रखनी है? कटरातल महिला सम्मेलन के बारे में। मित्रों, होता क्या है कटरातल सम्मेलन? 15 मार्च 1935 को जो किसानों के साथ, किसानों एवं स्थानीय सरकार के बीच समझौता हुआ था, उससे पहले की ये घटना है। उससे 11 माह पहले की घटना है। सीहोट नाम का स्थान पड़ता है सीकर में। वहां सीहोट के स्थानीय सामंत जिनका नाम था मान सिंह, ये मित्रों सत्याबास एक गांव पड़ता है इसी कटरातल के पास में। वहां की 8 महिलाओं के साथ मिसबिहेव करता है, दुर्व्यवहार करता है, और इस बात से स्थानीय महिलाओं में आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है। इस कारण 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन, भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा महिला सम्मेलन ही भी आप कह सकते हो। वर्तमान में चाहे कितनी भी बड़ी जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य किसी राजनीतिक दल की होती होगी, लेकिन एक साथ 10,000 महिलाएं एकत्रित नहीं होगी। 5 लाख की रैली हो गई, 10 लाख की, लेकिन 10,000 महिलाओं की संख्या उसमें नहीं होती। इतिहास में सबसे बड़ा महिला सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कटरातल महिला सम्मेलन था। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को सीकर जिले में आयोजित होता है। सीकर के पास ही स्थान है कटरातल। इस सम्मेलन के आयोजित होने का कारण अपने देखा, सीहोट नाम का, सीहोट एक ठिकाना था। इस सीहोट ठिकाने के ठिकानेदार द्वारा, ठिकानेदार मानसिंह के द्वारा सत्याबास गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और इसी दुर्व्यवहार के कारण यहां पर 10,000 महिलाएं एकत्रित होती है और एक सम्मेलन आयोजित होता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? किशोरी देवी के द्वारा की जाती है।
ये किशोरी देवी कौन है? किशोरी देवी इस सिक्कर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता हरलाल सिंह खरवा की पत्नी है, जिनका नाम है किशोरी देवी। इस सम्मेलन में महिलाओं के अंदर जोश फूंकने का कार्य, या अर्थात इस सम्मेलन की जो मुख्य वक्ता थी, वो मुख्य वक्ता बताओ कौन थी? अपने उत्तमा देवी थी। ये उत्तमा देवी कौन है? भरतपुर के तत्कालीन ठाकुर देशराज की पत्नी है। भरतपुर के तत्कालीन ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी है, और अन्य महिला रुमा देवी, लक्ष्मी, दुर्गावती, रुक्मा इत्यादि महिला नेताओं ने भी इस सम्मेलन में बताओ क्या लिया था? भाग लिया था। ये कुछ घटनाक्रम अपने को इस कटराथल या सिक्कर किसान आंदोलन में मित्रों याद रखना है। बताओ यहां तक का पूरा घटनाक्रम सबको याद है? ठीक है गुरुजी, यहां तक तो बात खोपड़े में बैठ गई। आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। इस शेखावाटी किसान आंदोलन में एक घटनाक्रम और होता है, और वो है जयसिंहपुरा हत्याकांड। बताओ कौन सा हत्याकांड है? जयसिंहपुरा हत्याकांड। और जयसिंहपुरा हत्याकांड क्या है? ये कब होता है? ये होता है 21 जून 1934 को। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 ईस्वी को। क्या है जयसिंहपुरा हत्याकांड? डुंडलोद नामक स्थान पड़ता है, और डुंडलोद का नाम तो आपने सुना होगा। राजस्थान का एकमात्र गधों का अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया जा रहा है? डुंडलोद। डुंडलोद कहां पड़ता है? झुंझुनू में। और आपको पता होना चाहिए गधों का मेला भी कहां पर लगता है। ये गधों का मेला सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा जा चुका है। राजस्थान के जितने भी गधे हैं, उन गधों का एक मेला भी आयोजित होता है। बताओ गधों का मेला कहां आयोजित होता है? राजस्थान में 2 स्थानों पर गदर्भ मेला आयोजित होता है, और वो 2 स्थान कौन कौन से हैं? एक स्थान तो है मित्रों लूणियावास, और ये लूणियावास कहां पर पड़ता है? जयपुर जिले में पड़ता है। बताओ लूणियावास कहां पर पड़ता है? जयपुर में। और एक गांव है जिस गांव का नाम है सोरसेन गांव, ये तहसील अंता जिला 12 में पड़ता है, और इन दोनों स्थानों पर माघ शुक्ल सप्तमी के दिन, बताओ कौन सी तिथि को? माघ शुक्ल सप्तमी के दिन राजस्थान में गधों का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और गधों को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए, गधों को कोई परेशान ना करे, इसलिए गधों के स्वतंत्र विचरण हेतु गदर्भ अभ्यारण्य, राजस्थान का एकमात्र गदर्भ अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित है? राजस्थान का एकमात्र गदर्भ अभ्यारण्य, ध्यान रखना, यह प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्या बनकर के लगभग तैयार हो चुका है? डुंडलोद। और ये डुंडलोद पड़ता है वर्तमान झुंझुनू में। बताओ डुंडलोद कहां पर पड़ता है? वर्तमान झुंझुनू में। ये तो अपनी एक्स्ट्रा जानकारी है, अपने को ध्यान रखना है। लेकिन जो जयसिंहपुरा हत्याकांड है, ये होता क्या है मित्रों? किसान जो है इन्होंने जकात और इजाफा 2 कर मैंने आपको किस किसान आंदोलन के कारणों में बताए थे। जकात का अर्थ होता है कि किसान अपने फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने के लिए जाता है तो भी उसे कर वसूला जाएगा, एवं किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए कहीं से बीज और खाद भी खरीदता है तो भी किसानों से कर वसूला जाएगा। उस कर को कहते थे जकात कर। दूसरा मैंने आपको बताया इजाफा, प्रत्येक 1 बीघा पर 2 आना कर की वृद्धि शेखावाटी क्षेत्र में कर दी गई थी, उस कर को इजाफा कहते थे। और तीसरा मैंने आपको बताया था जरीब। जरीब का अर्थ होता था कि किसान जो है उनकी जो जमीन है उसका मापन जरीब नामक इकाई में होता था। पहले 165 जरीब का 1 बीघा माना गया था। फिर जो भूमि बंदोबस्त कानून आया था नया 1920-21 में, उस भूमि बंदोबस्त अधिनियम के तहत जरीब की संख्या 165 से घटा करके 82.5 कर दी गई थी। अब बताओ जिस किसान के पास 20 बीघा खेत था, भाई पहले वही 20 बीघा खेत 165 जरीब के हिसाब से नाप चुका था, और अब जरीब की जो मान है वो कम कर दिया गया, यानी 82.5 जरीब का 1 बीघा तय कर दिया गया। तो जिस किसान के पास 20 बीघा खेत था वो अपने आप दुगुना हो गया। पहले वो 20 बीघा 165 जरीब के आधार पर था, अब जरीब का जो जरीब है वो 82.5 कर दी है, अर्थात 20 बीघा वाला खेत जो है वो कितने बीघा हो गया? 40 बीघा। जमीन तो उतनी है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वही जो खेत है 40 बीघा हो गया। अब बीघा ज्यादा हो गया तो बताओ कर कम लगेगा ज्यादा लगेगा? स्वाभाविक सी बात है, बिगोड़ी कर भी ज्यादा लगेगा। इधर अपने देखा इजाफा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। इन सभी का विरोध करते हुए जयसिंहपुरा के किसानों ने, यहाँ के स्थानीय लोग
यहाँ के जयसिंहपुरा के किसानों ने मित्रों इनको कर देने से बताओ क्या कर दिया था, मना कर दिया। और मना करने पर यहाँ के शासक ईश्वरी सिंह, यहाँ डुंडलोद के सामंत ठिकानेदार जिसका नाम था ईश्वरी सिंह, उस ईश्वरी सिंह का भाई जो है इस गांव में आता है और किसानों के ऊपर गोलीबारी करता है, जिसमें से लगभग 10-12 किसानों की मृत्यु हो जाती है। इस घटनाक्रम को जयसिंहपुरा हत्याकांड कहते हैं। ये कौन सी तिथि को हुआ था? 21 जून के दिन हुआ था जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये 21 जून के दिन हुआ था और राजस्थान का पहला किसानों का कांड, राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड, प्रथम किसान हत्याकांड जिसमें आरोपियों को सजा हुई, जिसमें आरोपियों को बताओ क्या हुई थी? सजा हुई। जिसमें आरोपियों को बताओ क्या होती है? जिसमें आरोपियों को सजा होती है। और हत्याकांड किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह के भाई ने करवाया था। हजारों बार किसानों को रौंदा गया, कुचला गया, लेकिन फिर भी कभी भी किसान कांड में किसी भी आरोपी को बताओ क्या नहीं होती? सजा नहीं होती। ये जयसिंहपुरा हत्याकांड एक ऐसा कांड था जिसमें किसानों को पहली बार बताओ क्या होती है? सजा होती है दोस्तों। और इस हत्याकांड के आरोप में मित्रों ध्यान रखना, जयपुर रियासत में 21 जून को, जयपुर रियासत में 21 जून को 21 जून को जयसिंहपुरा दिवस मनाया गया। बताओ कौन सा दिवस मनाया गया? जयसिंहपुरा दिवस मनाया गया। जयसिंहपुरा दिवस से मनाया गया। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जयपुर रियासत में 21 जून के दिन इस जयसिंहपुरा हत्याकांड के आरोप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जयसिंहपुरा दिवस से मनाया जाता दोस्तों। हाँ, अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। यहीं पर एक और घटनाक्रम होता है जिसका नाम होता कुंदन हत्याकांड या कुंदन नरसंहार, कुंदन हत्याकांड। यह होता है मित्रों 25 अप्रैल 1934 को, 25 अप्रैल 1935 को, 25 अप्रैल 1935 को। क्या था शेखावाटी में कुंदन कांड? कुंदन कांड के बारे में ध्यान रखना मित्रों। कुंदन कांड 25 अप्रैल 1935 को घटित हुआ था। यहां के किसानों ने भी कर देने से मना कर दिया तो अंग्रेज अधिकारी वेब ने, अंग्रेज अधिकारी वेब, अंग्रेज अधिकारी वेब ने, अंग्रेज अधिकारी वेब, और अंग्रेज अधिकारी जो वेब है, इस वेब ने मित्रों कुंदन के किसानों पर गोलियां चलाई, कुंदन के किसानों पर बताओ क्या कर दी? फायरिंग कर दी। मित्रों होता क्या है, और कुंदन की महिला जो थी, इस महिला का नाम था दाप्पी देवी। बताओ महिला का नाम कौन सी देवी था? महिला का नाम था दाप्पी देवी। और इस कुंदन नरसंहार का, कुंदन हत्याकांड की आवाज, कुंदन हत्याकांड की आवाज, कुंदन हत्याकांड की आवाज, कुंदन हत्याकांड की आवाज, कुंदन हत्याकांड की आवाज लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई, हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई, हाउस ऑफ कॉमन में उठाई गई। इससे पहले शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज भी हाउस ऑफ कॉमन में उठाई गई थी, एवं कुंदन कांड की आवाज भी हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई थी। लॉर्ड वेब के द्वारा 25 अप्रैल के दिन 15 मार्च 1935 को किसानों के और यहां के स्थानीय लोगों के बीच में
अपने किसान और शेखावाटी की सरकार के बीच में समझौता हुआ था, जिसके तहत सारे कर बताओ क्या कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन फिर भी जब कर समाप्त कर दिए, किसानों ने कर देने से मना कर दिए, तो ये अंग्रेज अधिकारी वेब इस कुंदन गांव, सीकर में पड़ता है ये कुंदन गांव बताओ कहां पर पड़ता है, सीकर में। कुंदन गांव में ये लॉर्ड वेब जो है कर वसूलने के लिए जाता है 25 अप्रैल 1935 को, और किसानों पर फायरिंग कर दी जाती है इस वेब के द्वारा, जिसमें जो किसानों की वीर गति होती है, उस किसानों की मांग को, किसानों की वीर गति जो है, उसकी आवाज जो है वो मित्रों लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में उठाई जाती है। ये घटनाक्रम भी अपने को किसके बारे में याद रखना है, शेखावाटी के बारे में याद रखना है दोस्तों। हाँ, तो ये कुछ बातें हुई। इसके अलावा मित्रों कुछ बातें और याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि खूड़ी हत्याकांड कब हुआ, तो ये खूड़ी हत्याकांड भी इसी आंदोलन से संबंधित है। ये खूड़ी हत्याकांड मित्रों ध्यान रखना, ये होता है 22 मार्च 1934 को। बताओ खूड़ी हत्याकांड कब होता है? खूड़ी हत्याकांड होता है 22 मार्च 1935 को ये खूड़ी नामक हत्याकांड होता है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि खूड़ी हत्याकांड जो है 22 मार्च 1934 नहीं 1935 बारात के ऊपर हमला, बारात पर हमला, ये सीधा याद रख लेना, बारात पर हमला। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखिएगा, अगला एक हत्याकांड यहीं पर होता है, अभी समझा देते हैं क्या होता है। बुकरका अथवा पलथाना, बुकरका और साथ में पलथाना हत्याकांड, बुकरका अथवा पलथाना, हालांकि इतना डीपली नहीं आता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना इस सीकर में सारे के सारे स्थान। बुकरका अथवा पलथाना हत्याकांड, ये मित्रों ध्यान रखना अपने, ये होता है 28 अप्रैल 1935 को, 28 अप्रैल 1935 को। यहां पर भी किसानों के बताओ क्या जला दिए जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं। इसके अलावा एक घटनाक्रम और होता है, वो होता है हनुमानपुरा कांड 16 मई 1934 को। बताओ एक घटनाक्रम और होता है जिसका नाम है हनुमानपुरा कांड, हनुमानपुरा कांड, और ये बताओ कब होता है, 16 मई 1934 को। 16 मई 1934 किसानों के घर जलाए गए। बताओ किसके घर जलाए गए? किसानों के घर जलाए गए। ये कुछ घटनाक्रम अपने शेखावाटी किसान आंदोलन में होते हैं। आशा करता हूं कि ये घटनाक्रम सबको आप अच्छे से याद भी रखना है और सारी बातें परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। दोबारा से देख लो मित्रों, यहां तक का सारा खेल क्या है, सीकर किसान आंदोलन के कारण क्या थे, नेता कौन थे, नेता किस अधिकारी से मिलते हैं, समाधान नहीं हुआ तो कौन से समाचार पत्र में खबर आती है। इसके अलावा फिर कटरातल में महिला सम्मेलन हुआ था, महिला सम्मेलन क्यों हुआ, जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ, कुंदन हत्याकांड हुआ, इसके अलावा खूड़ी हत्याकांड, बुकरका हत्याकांड और हनुमानपुरा हत्याकांड। ये था मित्रों अपने शेखावाटी क्षेत्र में होने वाला किसान आंदोलन। आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले किसान आंदोलनों के साथ अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।